हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछला क्लास में हमने प्रॉब्लम फ्रेमिंग के बारे में पढ़ा था। आज का क्लास उसी का एक्सटेंडेड क्लास है। एक्चुअल में मैंने इस सिंगल पेज में आपके लिए एक समरी टाइप का या तो एक नोट्स टाइप का प्रोवाइड करने का कोशिश किया है, सो दैट कि आप इसको जब पढ़ो तो जनरली आप इसको जल्दी याद कर पाओ। एक्चुअल में आपके सिलेबस के अनुसार हमें 4 टाइप्स के प्रॉब्लम फ्रेमिंग के बारे में पढ़ना था। फर्स्ट है आपका सिंपल टर्म्स, मैथमेटिकल, ग्राफिकल एंड कुछ अदर मतलब कि फॉर्मेट्स है या टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। तो देखिए, सिंपल टर्म्स में यहाँ पे लिखा गया है कि इन सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग वी फ्रेम द प्रॉब्लम बाय यूजिंग सिंपल प्लेन टेक्स्ट और इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है या प्लेन टेक्स्ट है उसको यूज करते हुए जब आप प्रॉब्लम को लिखते हो उसी को हम लोग बोल रहे हैं सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो देखिए, सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग को आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए जो सेंटेंस या वर्ड के माध्यम से बस अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको लिख देना है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ओड। तो ये जो चेक से लेके ओड तक जो लिखा गया है यही आपका सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग है। तो मैंने अपने जो प्रॉब्लम्स उसको बस सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेंटेंस है, वर्ड है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट को यूज करते हुए मैंने अपने प्रॉब्लम को लिख डाला। उसी को मैं बोल रहा हूँ आपका सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो मैंने एक्चुअल में ये मतलब प्रॉब्लम को फ्रेम करा है कौन सा टेक्निक को यूज करते हुए, सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग के टेक्निक को यूज करते हुए। तो बस इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ आपका सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। अब देखिए, सेकंड में क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। इसमें क्या है कि इन मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग वी फ्रेम द प्रॉब्लम बाय यूजिंग नंबर, मैथमेटिकल नोटेशन एंड कंसेप्ट। तो आप नंबर को यूज करते हुए, मैथमेटिकल नोटेशन या कंसेप्ट को यूज करते हुए जब आप प्रॉब्लम को क्रिएट करते हो या मतलब बनाते हो तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो देखिए, ये एक्चुअल में मैंने यहाँ पे लेट्स फ्रेम अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, फाइंड आउट द इवन एंड ओड नंबर फ्रॉम गिवन डेटा सेट। तो एक्चुअल में देखिए, ये जो प्रॉब्लम फाइंड से लेके मतलब 4 तक लिखा गया है, इस प्रॉब्लम में मैथमेटिक्स के जो नंबर हैं उसको यूज करके मैंने इस प्रॉब्लम को फ्रेम करा, इसलिए ये प्रॉब्लम आपका किस टाइप का हो जाएगा, मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो ये प्रॉब्लम में आपको करना क्या है, इसमें इस डेटा सेट में जितने भी इवन और ओड नंबर उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है। तो यही प्रॉब्लम को हम लोग आपका बोल रहा है मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग में आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। आपको मैथमेटिक्स के जो कंसेप्ट है, नोटेशन है, नंबर्स को यूज करते हुए जब आप प्रॉब्लम को लिखते हो उसी को हम लोग बोल रहे हैं मैथमेटिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। आगे देखिए, ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग में क्या होता है। इन ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग वी फ्रेम द प्रॉब्लम बाय यूजिंग ट्री, ग्राफ, चार्ट्स, डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स। तो एक्चुअल में हमारा जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को मतलब कि एक पिक्चर फॉर्मेट में, एक मतलब कि डायग्राम के फॉर्मेट में मतलब कि ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। देखिए, इसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज और नंबर को भी यूज करते हुए एक ट्री या ग्राफ बनाने की कोशिश किया है। तो यही जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी ये जो मतलब कि प्रॉब्लम है, इसी को हम लोग आपका बोल रहे हैं ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो एक्चुअल में देखिए, यहाँ पे मतलब कि ये जो मतलब कि प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ओड, उसी के ऊपर एक मतलब कि फ्लो चार्ट या मतलब कि ग्राफ बनाने का मैंने यहाँ पे कोशिश किया है। तो यही जो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम आपका ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग है। तो ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग में बस आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इसमें आपको मतलब कि आपके जो प्रॉब्लम है असाइन होगा आपको, उस प्रॉब्लम को आपको एक ट्री, ग्राफ, चार्ट्स या डायग्राम के माध्यम से एक ड्रॉ करना होगा या लिखना होगा। उसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्राफिकल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। आगे देखिए, फोर्थ नंबर में आपको पढ़ना है अदर एब्स्ट्रैक्शन प्रॉब्लम फ्रेमिंग। तो कुछ अदर फॉर्मेट्स या टेक्निक्स हैं या कुछ अदर फॉर्म्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग प्रॉब्लम को और फ्रेम कर पाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें हम लोग सूडो कोड और एल्गोरिदम्स के यूज करते हुए मतलब कि प्रॉब्लम को अदर तरीका से हम लोग यूज करते हैं। देखिए, इन अदर एब्स्ट्रैक्शन प्रॉब्लम फ्रेमिंग वी फ्रेम द प्रॉब्लम बाय यूजिंग some other form such as algorithm and pseudocode। तो देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे तो हमने ग्राफ को मतलब कि यूज करते हुए मतलब ग्राफिकल तरीका से प्रॉब्लम को फ्रेम करा। यहाँ हमने मैथमेटिक्स को यूज करते हुए मैथमेटिकल तरीका से प्रॉब्लम को फ्रेम करा। यहाँ पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए इंग्लिश मतलब कि सिंपल टर्म्स प्रॉब्लम फ्रेम करा। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या कर रहे हैं,
हम लोग कुछ और भी हमारे पास टेक्निकल टर्म्स हैं, एल्गोरिदम्स एंड सूडो कोड। इसके माध्यम से भी आप यही प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ पे मैंने लिखने का कोशिश किया है। अगर आप अपने प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 4, 5 स्टेप्स अगर आप लिखते जाते हो तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं आपका एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम एक्चुअल में कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, स्टेप है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लोग के। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ को लिखा गया है कि आपको मतलब कि यहाँ पे मैंने नंबर को रीड करा, फिर मैंने डिसाइड करा कि नंबर डिविजिबल है या नहीं। अगर वो डिविजिबल है या उसका मोड या रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो आपका मतलब इवन नंबर होगा, नहीं तो फिर ऑड नंबर होगा। और लास्ट में हमने उसको डिस्प्ले करा और रीड करा। तो ये जो एक्चुअल में एल्गोरिदम हमने जो लिखा है 1 से लेके 5 स्टेप तक, यही आपका एल्गोरिदम है। तो इस टाइप से अगर आप प्रॉब्लम को फ्रेम कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अदर एब्स्ट्रैक्शन प्रॉब्लम फ्रेमिंग, या तो कुछ अदर टाइप्स के मतलब आ जाएँगे प्रॉब्लम फ्रेमिंग में। फिर देखिए हमने कुछ सूडो कोड को भी यूज़ करते हुए हम अपने प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे सूडो कोड में क्या होता है, हम लोग इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मतलब कि स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं। इसमें हम लोग कोडिंग के टाइप से ही मतलब कि लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए प्रोग्रामिंग और कोडिंग में थोड़ा-सा अंतर होता है। प्रोग्रामिंग एक कंप्लीट सेटअप है और सूडो कोड उसका सबसेट है, आप बोल सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा कोड को नहीं लिखते हैं। इसमें एक्चुअल में बस जो हमें मतलब कि रिक्वायरमेंट है, जिससे मतलब कि मेरा काम चल जाए या अगला को समझ में आ जाए, बस हम लोग उतना ही चीज़ को लिखने का कोशिश करते हैं। देखिए मैंने प्रॉब्लम को यहाँ पे स्टार्ट करा, नंबर लिया और उसको चेक किए। अगर वो मतलब कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसको इवन बोल रहे हैं, अदरवाइज़ उसको हम लोग ओड बोल रहे हैं। तो इस टाइप का देखिए एक्चुअल में ये जो एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ जो कुछ भी लिखा है, ये आपका एक प्रॉब्लम को मैंने फ्रेम करा है। और यहाँ पे जो कुछ भी मैंने लिखा है वो मैंने आपको, आप बोल सकते हैं कि मैंने सूडो कोड को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम को फ्रेम करा है। तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम को फ्रेम करने का एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए स्टूडेंट, एज़ ए कोडर, आप प्रॉब्लम को देखिए इन मतलब कि 5 तरीका से आप प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकते हैं। एक, आप सिंपल टर्म में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स में मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप ग्राफिकल टर्म्स में मतलब कि ट्री, ग्राफ, चार्ट्स या पिक्चर को मतलब कि यूज़ करते हुए इस टाइप का प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हैं। या तो फिर आप मतलब एल्गोरिदम के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप इस टाइप के प्रॉब्लम को मतलब कि इस टाइप का प्रॉब्लम आप मतलब क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। फिर आप सूडो कोड को भी यूज़ करते हुए प्रॉब्लम इस टाइप का फ्रेम कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल इन सारे इन सारे तरीका से, या तो इन सारे मतलब कि फॉर्म में या टर्म्स के माध्यम से हम लोग प्रॉब्लम को अपने फ्रेम कर पाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक सिंगल पेज का मतलब आप नोट्स आप इसको बना लीजिएगा। आप सेमेस्टर एग्जाम में आपके लिए एक अच्छा नोट्स मतलब कि मतलब आप इसको तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो आगे के टॉपिक्स हैं, एक्चुअल में आगे के क्लास में आपको एल्गोरिदम हो गया, सूडो कोड हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, इन सब के बारे में, फ्लो चार्ट्स हो गया, इन सब के बारे में आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है। तो उस समय मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा कि फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, सूडो कोड, प्रोग्रामिंग क्या है, वो सब चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बस आज के क्लास में बस आपको इतना ही चीज़ को फोकस करना है कि हम लोग एक्चुअल में देखिए सबसे पहला स्टेप, बिना प्रॉब्लम का आप आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा। मतलब कि सबसे पहले आपके पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए, तब जाके आप मतलब उसके आगे जो भी स्टेप है वो आप ले पाइएगा। तो एक्चुअल में आज का वीडियो लेक्चर से या तो पिछला वीडियो लेक्चर से हमने बस इतना ही सीखने का कोशिश करा है कि आप प्रॉब्लम को कैसे तैयार करोगे, या तो एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, एज ए स्टूडेंट आप मतलब प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम करिएगा। सो दैट देखिए प्रॉब्लम आपके पास रहेगा तो डेफिनेटली आप उसमें सोच पाइएगा कि मुझे कैसे आगे प्रोसीड करना है। आपका टारगेट है एक अच्छा प्रोग्रामिंग करना है, एक अच्छा कोड लिखना है। तो वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए। बिना प्रॉब्लम के आप मतलब कि आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमने आज के वीडियो लेक्चर में या तो पिछले के जो वीडियो वीडियो था उसमें हमने यही जाना कि प्रॉब्लम कैसे हम लोग तैयार करते हैं। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम किस किस टाइप से हम लोग तैयार करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।